गुरु द्रोणाचार्य जी ने शिव जी की तपस्या करी थी बहुत, तब जाके उनको अश्वत्थामा का वरदान मिला था। शिव का अंश माना जाता है अश्वत्थामा। इन्होंने साथ मिलकर जो एंड करा वो बहुत गलत करा है। ये सवाल है कि क्या वो आज भी भटक रहे हैं? श्री कृष्ण ने जब देखा कि ये एक अति हो गई है, तब उन्होंने उसे श्राप दिया, अंत काल तक जीवित रहोगे और दर्द में तड़पते रहोगे। एक हफ्ता वो इलाज करवाया उनसे, वो ठीक नहीं हुए। तब राजा ने उनसे पूछा, क्या आप अश्वत्थामा? उनकी जो शक्ति थी, मुझे लगता है कि वही उनके विनाश का भी कारण बनी। शिव जी का अंश रहे हैं वो, उनको अपार शक्ति थी उनके पास, लेकिन उनकी सोच, उनकी प्रवृत्ति, उस वजह से वो आज भी इस धरती पर कहीं ना कहीं दर्द में तड़प कर जी रहे हैं। तो जो युद्ध के बाद जो वो रात थी जब अश्वत्थामा ने ऐसा कृत्य किया, अश्वत्थामा ने देखा कि दुर्योधन की जंघा तोड़ी गई, उनके पिता को छल के द्वारा मारा गया था। अश्वत्थामा वहां पहुंचे उनके शिविर में। जब वापस आए तो दुर्योधन ने कहा, ये तुम किसका शीश ले आए? दोनों के ब्रह्मास्त्र चले कि अगर ये दोनों आपस में टकरा गए तो पूरा ब्रह्मांड खत्म। महाभारत के बारे में आपने तो सुना ही होगा। महाभारत के कितने पात्र हैं? श्री कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, कुंती, पांडव, कौरव। लेकिन हम आज महाभारत के उस एक ऐसे पात्र के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में सुनने के बाद शायद किसी के अंदर थोड़ा सा डर या उसको जानने की इच्छा जाग जाती है। इस सारे विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ है भूपेश खन्ना जी। भूपेश जी, आपका सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कथा और कहानियों पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अश्वत्थामा के बारे में आज हम बात करने वाले भूपेश जी से। भूपेश जी, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे यही रहेगा कि अश्वत्थामा महाभारत का वो ऐसा पात्र है, वो ऐसा एक कैरेक्टर है जिसके बारे में लोग जानना भी चाहते हैं। कई लोग उनके कैरेक्टर को लेके बहुत सवाल भी उठाते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अश्वत्थामा के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अश्वत्थामा के जन्म के बारे में बताता हूँ जी। कि अश्वत्थामा जी का जन्म कैसे हुआ। जो उनके पिता थे गुरु द्रोणाचार्य, जो कौरवों के और पांडवों के गुरु बने। अश्वत्थामा उनके गुरु बनने से पहले ही पैदा हुए थे, गुरु तो वो बाद में बने। अश्वत्थामा जब पैदा हुआ था तब जैसे बच्चा नॉर्मल पैदा होता है तो वो रोता है, लेकिन जब अश्वत्थामा पैदा हुआ था तो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि वो घोड़े की तरह हिनहिनाया था, और इतनी जोर से हिनहिनाया था कि पूरा ब्रह्मांड हिला था। तब उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया था कि अश्व यानी कि घोड़ा और थामा मतलब कि थम जाओ। और गुरु द्रोणाचार्य जी ने शिव जी की तपस्या करी थी बहुत, तब जाके उनको अश्वत्थामा का वरदान मिला था। और शिव का अंश माना जाता है अश्वत्थामा को, क्योंकि जैसे शिव जी की त्रिनेत्र है, ऐसे ही अश्वत्थामा के माथे पे एक मणि थी। तो बहुत ही प्रबल, बहुत ही गुस्सैल किस्म का नेचर था अश्वत्थामा का। शंकर भगवान के माथे में त्रिनेत्र था और इनके मणि मिली थी, तो वो गुस्सा, वो तांडव वाली वही चीज कैरेक्टर आया था। वो चीज थोड़ी सी कंट्रोल करती थी उनके गुस्से को, लेकिन अब नेचर ऐसी थी कि गुस्सा अंदर से, क्योंकि उस जमाने में जो एक इंसान के अंदर पावर होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी, और ऊपर से जब आपके फादर गुरु द्रोणाचार्य जैसे हों तो एक शक्ति इंसान अपने अंदर वैसे ही महसूस कर लेता है। तो अश्वत्थामा ने अपनी जो विद्या ग्रहण करी वो पांडवों और कौरवों के साथ मिलकर करी, और जितनी भी विद्याएं सीखी गुरु द्रोणाचार्य जी ने उनको सिखाई। और अश्वत्थामा जी का जो लगाव रहा वो कौरवों की साइड रहा, दुर्योधन की तरफ, क्योंकि अश्वत्थामा जी थोड़े शैतानी प्रवृत्ति के थे जी। और कौरव भी जो रहे वो भी थोड़ा सा पांडवों की खिंचाई करने वाले या टांग खींचने वाले, वो नेचर वैसा रहा उनका।
तो वो जो कहते हैं ना, दोनों शैतान एक साथ मिलकर फिर इन लोगों ने साथ मिलकर तांडव तो मचाया। इन्होंने साथ मिलकर महाभारत में जो लड़ाई लड़ी, जो एंड करा, वो बहुत गलत करा है। जी जी जी। आगे क्या क्या किया है वो मैं आपको तो भी हम बताऊंगा। इसमें धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अश्वत्थामा की बात है तो चिरंजीव हैं अश्वत्थामा जी। तो ये सवाल है कि क्या वो आज भी भटक रहे हैं? आज भी हमने सुना है कि लोग उनको कहीं कहीं पर लोगों ने देखा भी है। जी, ये बात बिल्कुल सही है। इस दुनिया में 7 ऐसे लोग हैं जो चिरंजीवी हैं, जिनको आशीर्वाद है चिरंजीवी रहने का। लेकिन उन 7 में से अगर आप एक को गिनो, अश्वत्थामा को, तो वो एक दर्दनाक रूप में जीवित है। बाकी जो जीवित हैं वो सुख भोग रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमें देखो, जो हमें ज्ञान मिला है अपने बड़े बुजुर्गों से, हमने पुराणों से, अपने ग्रंथों से जो सुनने में आया है, जो पढ़ा है, तो वो बहुत गुरु रहे हैं और बहुत इच्छा मृत्यु उन लोगों ने अपने ऊपर एक ले रखा है कि हम अंत काल तक हम लोग जीवित रहेंगे। लेकिन ये जो अश्वत्थामा है, उनको वरदान नहीं कहा जा सकता, एक तरीके से श्राप मिला हुआ है उनको कि आप जो हैं अंत काल तक दुख भोगेंगे। एक शरीर में से आपके खून रिश्ता रहेगा, आप दर्द में रहेंगे। तो कई किलों में उनको देखा गया है, कई मंदिरों में उनको देखा गया है। तो कह सकते हैं कि जो इन्हें ये श्राप मिला है, लोग मृत्यु की कामना करते हैं कि चलो भाई बहुत बीमार है हम, या कोई पीड़ा है जीवन में, तो लोग मृत्यु की कामना करते हैं कि भाई हमें मृत्यु मिल जाए। लेकिन अश्वत्थामा को ये जो श्राप मिला है, मुझे लगता है कि ये मृत्यु से भी ज्यादा पीड़ादायक है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। अब आप ये देखिए कि एक इंसान को अगर हम आज के हिसाब से देखें कि कोई बेड पर है, 5 साल से बीमार पड़ा, 10 साल से बड़ा हुआ है, तो उसके घर वाले कहते हैं जी इनकी मुक्ति हो जाए तो इनके लिए भी अच्छा, हमारे लिए भी अच्छा। लेकिन अगर कोई बीमार है, उसको पता है कि जी मैं बीमार हूं लेकिन मैं मर नहीं सकता, मैं तड़प रहा हूं दर्द में, तो सोचिए कि वो कितनी दर्दनाक स्थिति में होंगे, उन्होंने कितना बड़ा पाप किया होगा कि वो आज इस स्थिति में उनको ऐसा श्राप मिला हुआ है। उनकी जो शक्ति थी, मुझे लगता है कि वही उनके विनाश का भी कारण बनी। बिल्कुल, शिव जी का अंश रहे हैं वो, उनको अपार शक्ति थी उनके पास। गुरु द्रोणाचार्य जी ने ऐसी ऐसी विद्याएं उनको दी थी, लेकिन उनकी सोच, उनकी प्रवृत्ति, उनका जो पाप है, उस वजह से वो आज इस जगह पर है कि हमें नजर नहीं आते हैं, लेकिन वो आज भी इस धरती पर कहीं ना कहीं दर्द में तड़प तड़प कर जी रहे हैं। बिल्कुल, हमें ज़रा सी चोट भी लग जाती है भूपेश जी, तो ज़रा सा खून भी निकल आता है, तो हम सोचते हैं अरे यार कुछ लगा लेते हैं इसमें। सोचिए उनके माथे से वो, आपने बताया कि खून बह रहा है, अभी भी लोग देख रहे हैं उनको, मतलब कई जगह पे स्पॉट हुए हैं। मेरा ना जो सवाल अब ये मैं क्यूरोसिटी ही है, महाभारत का ये 18 दिन का युद्ध चला था, तो मैं उस परत को और खोलना चाहती हूँ। तो जो युद्ध के बाद जो वो रात थी, जब ये सब हुआ, जब अश्वत्थामा ने वो अपना सबसे, क्या कहेंगे उसको, ऐसा कृत्य किया या फिर ऐसा अपराध ही कहेंगे, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहती हूँ कि आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए जी, जहाँ तक हमने ज्ञान प्राप्त करा है, किताबों में पढ़ा है, सोशल मीडिया पे लोग बाग देखते हैं कि उस समय क्या हुआ था, जब अश्वत्थामा ने देखा कि दुर्योधन की जंघा तोड़ी गई, भीम ने जिस तरीके से उसको मारा, क्योंकि वो दुर्योधन के बहुत करीब मित्र थे, और अंदर क्रोध ये भी था कि उनके पिता को छल के द्वारा मारा गया था। एग्जैक्टली। तो अंदर गुस्सा बहुत भरा हुआ था उनके। अब उन्होंने देख लिया कि जी ये सब जो जंग हुई, जो लड़ाई हुई, ये खत्म हो गई और पांडव जीत गए, लेकिन अश्वत्थामा जिंदा है। उनको तो भैया वरदान मिला हुआ है। नहीं, पर जहाँ तक मुझे पता है वरदान तो श्री कृष्ण ने बाद में दिया था। वो वरदान नहीं, सॉरी, श्राप तो बाद में दिया था। शिव के थ्रू वरदान था कि आप चिरंजीवी हैं,
अच्छा, ये शिव जी के थ्रू ये ही शिव के वरदान? थ्रू उनको चिरंजीवी का वरदान प्राप्त था, अच्छा जी। क्योंकि उन्होंने, उनके पिता ने शिव से यही प्रार्थना करी थी कि मुझे पुत्र, चिरंजीवी पुत्र मिले, ठीक है ना। लेकिन चिरंजीवी होने का मतलब ये नहीं कि आप सुख ही भोगोगे, अंत तक सुख ही भोगोगे, ये जरूरी नहीं है। तो जब उन्होंने देखा कि जी ये युद्ध समाप्त हो गया, सब हार गए हैं कौरव, तो उस रात पांडव जो थे श्री कृष्ण के साथ अपने आप को स्नान करने के लिए नदी में गए हुए थे कि भाई थक गए थे, सब बुरा हाल था, स्नान करने चले गए। अब जिस शिविर में पांडव रहते थे उस जगह पांडवों के 5 पुत्र आकर सो गए। ये बात अश्वत्थामा को पता नहीं थी। अश्वत्थामा ने वहां पहुंचे उनके शिविर में, पहले तो पूरा आतंक मचाया उन्होंने उनके शिविर के आसपास, क्योंकि अश्वत्थामा को मारना आसान नहीं था। सेना वैसी थकी हुई थी उस समय, सब सो रहे थे, रात का समय था, और उन्होंने जाकर अश्वत्थामा ने 5 उनके पुत्रों को ये समझ के मारा कि वो पांडव सो रहे हैं। रात्रि का समय था। उन्होंने जहां भीम सोते थे, उन्होंने, जहां तक मैंने पढ़ा है, कि उसका शीश काट दिया, भीम समझकर भीम के बेटे का वहां शीश काट दिया, और वो लेके दुर्योधन के पास वापस आ गए। जब वापस आए तो दुर्योधन ने कहा ये तुम किसका शीश ले आए हो? तब अश्वत्थामा का दिमाग खुला कि यार ये तो उनके पुत्र थे। तो ये एक बहुत बड़ी आपदा कह सकते हो या बहुत बड़ा पाप कह सकते हैं। प्रतिशोध की वो जो आग थी ना, वो इतनी प्रबल हो जाती है, बहुत हो जाती है कि इंसान अंधा हो जाता है उस समय। बदले की भावना इतनी ज्यादा जब होती है ना, तो कुछ भी करने को गुजर जाता है। मुझे लगता है कि ये तो बहुत, लेकिन अश्वत्थामा थे वो अश्वत्थामा थे। और जब कुकृत्य बोलूंगा, कुकृत्य ही था, हो गया, और जब पांडव वापस आके उन्होंने ये देखा कि हमारा तो एक तरीके से वंश खत्म कर दिया है, तब श्री कृष्ण भी क्रोध में आ गए और अर्जुन भी क्रोध में आ गए। तो तब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, युद्ध करा उसके साथ, अश्वत्थामा के साथ, उसको ललकार कर उन दोनों के बीच युद्ध हुआ। तो क्रोध में आके ब्रह्मास्त्र फिर अश्वत्थामा ने भी चलाया। दोनों के ब्रह्मास्त्र चले। तब एक ऋषि ने आके बीच में रोका कि अगर ये दोनों आपस में टकरा गए तो पूरा ब्रह्मांड खत्म है, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र मतलब सब कुछ खत्म कर देने एक तरीके से ये समझ लीजिए कि 2 न्यूक्लियर पावर्स आकर जब लड़ेंगी तो पृथ्वी और ये ब्रह्मांड पूरा खत्म है। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, क्योंकि उनके पास शायद वो विद्या थी, ज्ञान था कि अगर आपने एक तीर चलाया है या जो अस्त्र आपने चलाया है उसको आप रोक सकते हैं, ठीक है। उन्होंने वो चीज को वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा को वो विद्या नहीं आती थी कि उसको वापस कैसे लाया जा सके। यहाँ तो वो फंस गए, यहाँ वो फंस गए। तब अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया था कि वो वंश भी खत्म हो जाए। तो तब श्री कृष्ण बीच में आकर उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने, के मार्ग पर चलने वाले श्री कृष्ण भी उस समय गुस्से में आ गए थे। बिल्कुल। देखिए, अगर ये युद्ध सब जो चल रहा था ना, अगर हम थोड़ा सा ट्रैक से हटकर बात करें, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर आपने खाटू श्याम जी का नाम सुना हो, खाटू श्याम बर्बरीक जी, वो सारा युद्ध देख रहे थे एक पहाड़ी पर जी। उनका सर रखा हुआ था, क्योंकि उनको बर्बरीक को वरदान प्राप्त था कि वो सिर्फ 3 बाणों से किसी भी युद्ध का हुलिया बदल सकते हैं। अच्छा,
सिर्फ 3 बाणों से। Okay. तभी उनका जो निशान है उसमें 3 बाण दिखाए अच्छा, जाते इनके हैं। ऊपर एक गाना भी बना है, 3 बाण के धारी तीनों हाँ जी। बाण चलाओ ना। और खाटू श्याम जी का जो आखिरी हथियार था, जो आखिरी बाण था, वो ये था कि जी मैं जो हार रहा होगा मैं उसकी तरफ हो जाऊंगा और जीत जाओगे आप फिर। तो उनको इसीलिए बोला जाता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो अगर कोई रोक सकता था तो वो इकलौता इंसान थे। तो वो सब ये चीज देख रहे थे, उन्होंने यही बताया कि भाई युद्ध में अगर कुछ हो रहा था तो सब श्री कृष्ण कर रहे थे। श्री कृष्ण चाहते तो ये युद्ध पहले ही रुक जाता। लेकिन कहीं ना कहीं धर्म अधर्म की जब लड़ाई होती है तो प्रभु भी कहते हैं कि अधर्म को खत्म होना ही है। वो खत्म करने के लिए ही ये लड़ाई कर रही खत्म थी। करने के लिए ही ये महाभारत हुई थी। और जब ये सब हो गया तब श्री कृष्ण ने जब देखा कि ये एक अंत अति हो गई है, तब उन्होंने उसे श्राप दिया था, वरदान नहीं कहेंगे, श्राप दिया था कि तुम अंत काल तक जीवित रहोगे और दर्द में तड़पते रहोगे। भीम से फिर उसकी वो मणि उतरवाई गई थी जो उनके यहाँ माथे पर लगी हुई थी, तीसरे नेत्र की तरह, अश्वत्थामा के। और वहां से वो जो खून है वो पीक बनकर रिश्ता रहेगा जब तक वो जिंदा रहेगा। जब तक मैंने सुना है कि जब तक ये कलयुग है तब तक अश्वत्थामा जीवित रहेंगे और तब तक वो पीक बनकर उनकी मणि वाली जगह से वो बहता रहेगा। कई 100 साल पहले एक राजा ने, जो मैंने सुना है और पढ़ा है, कि उसको बहुत विद्याएं प्राप्त थी कि वो किसी भी बीमारी का हल उसके पास था, राजा के पास। तो उस समय अश्वत्थामा उनके पास भी गए थे, इसका कुछ इलाज कर दो। इलाज के लिए वो गए, 1 हफ्ता वो इलाज करवाया उनसे, वो ठीक नहीं हुए। तब राजा ने उनसे पूछा क्या आप अश्वत्थामा हैं? तो अश्वत्थामा ने धीरे से सर कलाया हाँ, और अगले दिन से आना बंद कर दिया, क्योंकि इसका कोई इलाज ही नहीं। जब श्री कृष्ण जो नारायण हैं, उन्होंने अगर कोई बात अपने मुंह से कह दी तो वो पलटी नहीं जा सकती। सही कह, वो नारायण है। तो नारायण ने जो उनको श्राप दिया है वो आज तक वो भोग रहे हैं और ना जाने वो कब तक भोगेंगे। अश्वत्थामा जो रहे हैं और जो हैं, देखा किसी ने नहीं है। कुछ भ्रांतियां लोग फैलाते हैं कि हमने यहाँ देखा है या किसी इस मंदिर में देखा। बहुत ऊंचे लंबे चौड़े इंसान बताए जाते हैं, कद के, क्योंकि उस जमाने में बहुत पहले के जमाने हाइट में होती थी। मैंने भोपाल के पास एक मंदिर है, शिवलिंग है, भोजपुर जगह है। वो शिवलिंग समझ लीजिए, हम तो उनके सामने बहुत छोटे हैं, वो शिवलिंग होंगे कम से कम 30-40 फीट के ऊपर। तो ये हम अंदाजा लगा रहे थे, वो बता रहे थे कि कुंती जो थी उसमें जल चढ़ाती थी। तो समझ लीजिए कि जब वो शिवलिंग ही इतने बड़े थे तो वो कुंती कितनी लंबी होंगी और वो मंदिर में कितने कैसे जल चढ़ाती। जैसे जैसे देखिए, सतयुग में इंसान अगर इतना था, त्रेता, द्वापर और कलयुग। मुझे लग रहा है कि कुछ समय बाद हमारी जो एज की लाइन है ना, लिमिट है, वो भी और कम होती जाएगी। पहले 100 होती थी, फिर 80 हुई, अब कहते हैं जी 60 भी अगर पहुंच जाएं, बहुत बड़ी बात है। जिस हिसाब से बाहर प्रदूषण की हवा है, पनप ही नहीं पा रही। लोगों का खान पान का स्तर ऐसा हो गया है। आप समझ लीजिए कि लोग पुराने, आज भी अगर गांव देहात में देखा जाए तो लोगों की हेल्थ अच्छी होती है, क्योंकि वहां पर मुझे लगता है कि वो पोल्यूशन अभी पहुंच नहीं पाया है। लेकिन अभी भी कई ऐसी जगह है जहाँ पे लोग मतलब मॉडर्नाइजेशन अडॉप्ट कर चुके हैं। बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता कि ये जो 70-80 साल का जो लाइफ है बहुत इजीली कटता है। आपको अपने खाने पीने को सही करना ही पड़ेगा। देखिए जी, 40 पार करने के बाद बीमारियां शुरू हो जाती हैं। जरा सा स्ट्रेस हुआ नहीं, सबसे पहले बीपी और शुगर, ये आपको पकड़ती है। यंगस्टर्स को हार्ट अटैक आ रहे हैं, इतना 23 साल के बच्चे हार्ट अटैक में गुजर रहे हैं। ये लोग बाग जब जिम जा रहे हैं, आर्टिफिशियल फूड खा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से वो पाउडर्स ले रहे हैं। लेकिन
बात हमारी जो थी हाँ, वो ये थी कि हम अश्वत्थामा पर कर रहे थे, मुद्दे पर आ जाते बात मुद्दे पर आ जाते हैं। तो बात ये रही कि अश्वत्थामा किसी भी तरीके से रहे हों, लेकिन अगर आपने बुरा किया है तो बुरा भोगना ही पड़ेगा। ये तो है कि अगर आपने बुरा किया है बुरा भोगना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इंसान बदला अगर इंसान के ऊपर हावी रहता है तो वो क्या कुछ कब कर गुजरे कुछ पता नहीं है। लेकिन वही है ना कि वो एक कहावत है, विनाशकारी विपरीत बुद्धि। विनाशकाली विपरीत बुद्धि। तो मुझे लगता है कि वही सवार थी शायद अश्वत्थामा के ऊपर। देखिए, विधि पिता का को छल से विधान मारा। है, विधि का विधान है ये कि आप एक तो अमर नहीं हो सकते। अगर आप अमरत्व चाहते हैं तो उसके लिए बहुत पुण्य करने पड़ते हैं। क्या आज के समय में इतना पुण्य कर पाएगा कोई? हम सोच भी नहीं सकते। इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव, हर किसी के लिए अच्छा सोच देखिए, पाएगा हम कोई? सोच भी नहीं सकते। देखिए, अगर आप चल भी रहे हो तो ना जाने आपके पैरों के नीचे कितने जीव कुचले जा रहे हैं। मैंने क्या आपने कभी क्षमा मांगी है भगवान से कि भगवान आज नहीं लगता। मेरे से रात को सोने से पहले, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी सीख सिखा रहा हूँ जो मैंने बड़ों से सीखी है, शायद लोगों को पता ही नहीं। आपका जो तकिया होता है, आप सुबेरे उठने का लिए अलार्म लगाते हो, एक बार तकिए को बोल के सो जाओ कि मुझे सुबह इतने बजे उठा देना। सच में? और आप इतना बोल देना कि आज मैं बहुत थका हुआ हूं, मुझे गहरी नींद सुला दो। तकिया आपको ना सुलाए तो मुझे कहना, लेकिन सबसे पहले मन में अच्छे से भाव के साथ अपने उस तकिए को प्रणाम करना, उसका धन्यवाद देना। सर रखते हैं हम उनका। हाँ, क्या आप अपना सर रख रहे हो, अपनी गोद में आप गोद बांध के चलो उसको, एक माँ की गोद बांध के चलो। वो आपका ना सुने तो मुझे कहना। स्पिरिचुअलिज्म और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना देगा मुझे। मतलब हम तकिए को बोलकर सोएंगे कि मुझे इतने बजे उठा लेना। आप इतने बजे उठा देना, वो उठाएगा आपको और एकदम फ्रेश उठाएगा। अगर मैं बोलूंगी, आज जाके मैं एक ट्राई करती हूँ। आप ट्राई करना और मुझे आप बताना बिल्कुल कि क्या ये हुआ या नहीं हुआ। मैं उनको ये भी बोलूंगी अपने तकिए को कि मुझे आज बहुत ही क्वालिटी स्लीप चाहिए और गहरी नींद में सुलाना। बिल्कुल कहना। और जब इसके बाद आप ब्रह्मांड से, सबसे पहले ब्रह्मांड को नमस्कार करो, फिर ब्रह्मांड को थैंक्स करो कि जो आपने आज जिया है, आज आप खुश हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनसे क्षमा भी मांगो कि आपसे आज जाने अनजाने जो भी पाप हुए हैं उसके लिए क्षमा करना। क्योंकि देखो, माफी मांगना बहुत बड़ी बात होती है। आप माफी मांगो, लोग बाग सॉरी नहीं कहते हैं, सिर्फ इट्स जस्ट आप किसी को टच हो गया तो सॉरी भाई साहब। इट्स नॉट अबाउट सॉरी, इफ यू हैव टू फील फ्रॉम योर हार्ट। एग्जैक्टली। आप एक ग्रैटिट्यूड मन में लेकर आओ, आप मन में एक अपॉलॉजी लेकर आओ। जो यहां से निकलेगा ना, वो वहां जाएगा, ऊपर तक जाता है। ये तो यहां से निकला हुआ नहीं जाएगा, यहां से निकला हुआ जाएगा, आंख से आंसू निकला हुआ ऊपर जाएगा। मैंने भूपेश जी एक जगह कहानी सुनी थी, मैंने शायद टीवी पे सुनी होगी या शायद कोई घर में मेरी नानी है भागवत सुनती थी, तो मैंने एक किसी आचार्य जी को कहा, मतलब बोलते हुए सुना था कि ये आपने बोला ना आपके पैर के नीचे कितने जीव जंतु आ जाते हैं, आपने उसके लिए कभी माफ़ी नहीं मांगी। उससे मुझे याद आया कि उन्होंने कहा था कि आप सुबह सुबह नहाने के बाद सूरज को जल चढ़ाने जाते हो, नंगे पैर जाते हो। क्या आपने कभी सोचा आपके पैर के नीचे चींटी भी आ सकती है, आपके पैर के नीचे जीव जंतु आ सकते हैं, वो भी तो मर रहे हैं। तो हर कहीं ना कहीं मतलब हमारे से वो हो ही नहीं सकता कि हमसे कोई पाप या कोई गलती से भी कोई ऐसा मतलब छूट जाए। कुछ ना कुछ तो कृत होते ही हैं, बिल्कुल जाने में अनजाने में होते, बिल्कुल होते। हम कह रहे हैं हमारे शरीर से नहीं हो रहे, आपकी सोच से हो जा रहे हैं। ये तो बस बोलने की बात है कि हम तो सिर्फ बोल रहे हैं तो आपको क्राइम सोचने का सजा नहीं मिलती, क्राइम करने की सजा मिलती है। लेकिन ऊपर जो लेखा जोखा हो रहा है वो मेरे ख्याल से हम जो सोच रहे हैं, सोच भी जैसे हमारी सोच का भी लेखा जोखा है। अगर हम गलत सोच रहे हैं तो उसकी भी हमारे लिखी जा रही है। अच्छा, वो राइट हैंड साइड पे एंजल एंड लेफ्ट हैंड साइड पे डेविल, क्या ये सच है? देखो, आप क्या सोचते हैं? ऐसा है, भावनाएं जितनी मर्जी बना लो, सोच जैसी मर्जी बना लो कि राइट साइड आपके एंजल है, लेफ्ट साइड डेविल है,
अब जो लेफ्टी हैं वो क्या कहेंगे कि हम तो डेविल हैं। ये बताइए कि अगर कोई इंसान लेफ्टी है, जी मैं लेफ्ट से खाता हूँ, लेफ्ट से ही अपना लिखता हूँ, तो मैं डेविल हो गया? वो डेविल थोड़ा ना हुआ। नहीं तो उनके लिए वहां पे वो एंजल, उनके एंजल लेफ्ट साइड बैठे। जी नहीं, ये सब चीजें देखिए, ये हर इंसान या कोई जो ये चीज बोल रहा है या लिख रहा है, हर एक के अपने भाव हैं, ठीक है जी। हर इंसान की सोच हम नहीं बदल सकते। आपकी 5 उंगलियां बराबर नहीं है। सही बात है। जब अपने हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो हम 5 लोगों की जो सोच है वो एक जैसी नहीं बना सकते। सही बात। हर इंसान अपने भाव से चलेगा। किसी को श्री कृष्ण पसंद है तो किसी को श्री राम पसंद है। सही बात है। हम इस बात पे आ जाते हैं। हाँ, वापस आखिरकार मुद्दा तो हमारा यही है। मेन बात यह है कि आप अपने मन में भाव अच्छे रखिए। आप जिस किसी भी भगवान को मानते हैं, ठीक है ना। हमारे एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूं। आपको सिखाया गया होगा कि हमारे जो देवी देवता हैं कितने हैं? 33 कोटि, 33 करोड़ बताए जाते हैं। 33 करोड़ बताए जाते हैं, या लेकिन 3300 बोल लो, कोटि को आप 100 में कन्वर्ट कर रहे हो तो हाँ। वो देवी देवता है, भगवान नहीं है। हाँ, तो ये देवी देवता है, भगवान थोड़ी। देवी देवता, अब नारायण जो है वो देवता है। हाँ। उन जितने भी देवता हैं उन सबका एक हेड है, इंद्रदेव। ओके। देव हैं, भगवान नहीं है जी। भगवान में आते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये 3 हैं। इन 3 से ऊपर कोई नहीं है। कोई नहीं है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। क्योंकि नारायण ने अपने आगे रूप बना दिए हैं, रूप बना दिए हैं। नारायण ने आगे श्री कृष्ण का रूप बना दिया, श्री राम जी के रूप में आए हैं। तो आप जिस भी भगवान को मानो, भाव से मानो बस। अच्छा, हाँ, ये चीज तो है भूपेश जी कि अगर आप दिल से किसी को मानते हैं, अगर आपके मन में एक भाव आ जाता है कि नहीं भाई मैं इनसे कुछ बोलूंगा और अगर मेरा काम हो जाता है, वो बिलीव और अपने आप बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ता है। और एक बार नहीं बोलना होता, 3 बार बोलिए। मतलब नहीं समझ। आप अगर कुछ भगवान से मांग रहे हैं जी, 3 बार मांगेंगे। एक ही बार को अगर मान लीजिए मैं आप अपॉलॉजी भी कर रहे हैं तो आप 3 बार करिए भगवान के आगे, करके देखिएगा। जैसे कि मैं मंदिर में खड़ी हूँ भगवान जी के सामने और मैंने उनसे बोला कि मुझे माफ कर दीजिए इस चीज के लिए, तो मैं उस चीज को 3 बार बोलूं। मुझे क्षमा करिए, मुझे क्षमा करिए, मुझे क्षमा करिए। किस बात के लिए? वो 1 बार बोल दीजिए। अच्छा, इस बात के लिए मुझे 3 बार क्षमा मांगनी। 3 बार क्षमा मांग लो। और अगर कुछ ऐसे थैंक यू भी बोल रहे हैं तो या फिर 3 बार बोलिए। या आप इतनी बार, एक ही बार बोल दो कि प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद जी, आपको कोटि कोटि बार प्रणाम, और मैं इस कार्य के लिए कोटि कोटि बार क्षमा चाहती हूँ। ओके, मतलब आप जो बोलोगे वो आपके पास लौट कर आएगा। तो आप पुश कर रहे हो अपनी बात को भगवान के पास या ब्रह्मांड के पास। यू आर पुशिंग इट। आपने एक बात बोल दी, वो हवा में फैल गई। अच्छा, लेकिन अगर आपने एक बात बोली और आपने उसके पीछे दूसरा शॉट मारा, आपने तीसरा शॉट मारा, तो वो बात तीर की तरह आगे जाएगी। समझ गए, ठीक है, ये मैं अप्लाई करूंगी। मैं आज वो पिलो वाला भी अप्लाई करूंगी। भूपेश जी, मैंने देखा है कि अक्सर जब लोग मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, कई लोगों के आंसू निकल आते हैं। बिल्कुल निकलते हैं। कई लोगों की आंखों से मैं मंदिर जाती हूँ, हनुमान जी के मंदिर जाती हूँ मैं कभी कभी, तो मैं देखती हूँ एक महिला मेरे सामने खड़ी थी। वो मतलब उन्होंने, मैं देख नहीं पा रही थी उनको, उन्होंने हाथ जोड़ा बजरंगबली के सामने और शायद वो 40 का पाठ कर रही थी। उनकी आंख एक बार खुली, उन्होंने बंद करी और उसके बाद बंद आंखों में ही उनके, मुझे लग रहा है बंद आंखों से ही उनके आंसू टपक रहे थे लगातार, जब तक वो पाठ कुछ कर रही थी। जब जितनी देर वो पाठ कर रही थी उतने देर उनकी आंखों से आंसू गिरते गए, बंद आंखों से। देखिए, आंसू 2 तरीके के निकलते हैं। एक होते हैं खुशी के, एक होता है दुख के। ठीक है, एक चीज और सिखा देता हूं, आज बात चल रही है तो। मैं एक बार पंडित जी के पास मंदिर में गया, बात चल रही थी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी चीज सिखाई कि हमने कहा जी हम भगवान के पास आते हैं आंख बंद करके, बस भगवान का ध्यान करते हैं मंदिर में।
तो उन्होंने कहा घर के मंदिर में आप आंख बंद करके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप मंदिर में आ रहे हो किसी, भगवान की आंखों में आंखें डाल के बैठना, तब आंख बंद मत करना, क्योंकि भगवान से आप नजरें मिला के बात करो। हाँ, मतलब आप मंदिर गए तो देख कर बात करो ना। कई बार क्या होता है जी, लोग बाग मंदिर जाते हैं, बैठ जाते हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं आंख बंद करके। अरे आप मंदिर आए हो, यहाँ से मांग लो ना जो मांगना है। जाप करना है घर बैठ के कर लो, कहीं और बैठ के कर लो, गाड़ी चलाते हुए कर लो, भगवान का नाम का जाप ही करना है। तो मंदिर आए हो तो मंदिर में उस भगवान से वो मांगो। अरे वो माँ बाप हैं, वहां से जो उठा सकते हो उठाओ ना, वो तो देने के लिए बैठे हुए हैं, तो आंख क्यों बंद कर रहे हो? सही बात है। वो तो देना चाहते हैं, तुम आंख बंद करके बैठ जाओगे, कहेंगे अरे ये तो आंख ही बंद करके बैठा हुआ है, मैं इसको क्या दूं? पॉइंट है। तो आंख खोलो, आंख खोलकर आंख से आंख मिलाकर बात करो ना उनसे। कोई पाप किया तो आपकी आंखें बंद होंगी, शर्म आएगी आपको, आप तब नजर नहीं मिला पाओगे भगवान जी से। लेकिन अगर आपने कोई पाप नहीं किया, अगर आपके अंदर श्रद्धा है, भावना है, कोई भक्ति है, तो हक से मांगो ना उनसे, समझे कि भगवान मुझे ये चाहिए। क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? हमारे माँ बाप हो आप, हमने आपको माना है, हम आपको मानते हैं, तो वो आप आंखों में आंखें डालकर उनसे छीनो, कब मेरा हक बनता है आपसे मांगना। तो मेरा सवाल यहाँ पे, जैसे आपने बोला आंख बंद करके मत मांगो, सामने से आंखों में आंखें मिला, आंखों में आंखें डाल के मांगो। तो वो मतलब रोने का मतलब, मुझे लगता है जहां तक वो जो लेडी रो रही थी, वो शायद वो परेशान होगी। अब मैं उस बात पर आता हूँ। हाँ। खुशी और गम के आंसू। अगर सपोज वो लेडी जो है, दो ऑप्शंस में बताता हूँ, अगर उसके घर में मान लो कोई संतान हुई है, माँ बनी है, दादी बनी है, नानी बनी, खुशी का मौका आया और वो भगवान से कह कर आई होगी कि भगवान मेरे घर में आएगा तो मैं तेरे आगे आगे जाप करूंगी, हो सकता है वो खुशी के आंसू निकल रहे हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि उस लेडी के घर में कोई ऐसा अनहोनी हो गई हो, कोई दुख का पहाड़ टूटा हुआ हो और वो उस भगवान से क्षमा मांग रही हो। दोनों बातें हो सकती हैं। हो सकता है। लेकिन रोना भी है तो भगवान के आगे रहो, अकेले में मत रहो। बहुत सारे लोग तो अकेले रोते हैं। नहीं, क्यों रो रहे हो अकेले में? हो सकता है उन्हें अपना दर्द किसी को बताना ना हो, पर उनके मन में तो ये होगा ना कि भगवान तो देख रहे हैं। लोग बाग तकिए पर रख के सर रोते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया, हाँ। तकिया सब सुन रहा है, सब देख रहा है। वो खुशी के आंसू भी लेगा, वो गम के आंसू भी लेगा। वो गोद है वो एक तरीके से माँ की, तो उसको भी आप धन्यवाद जरूर करना। देखिए, स्पिरिचुअलिज्म एक ऐसा समंदर है कि जिसमें अगर आप डूबना शुरू हुए तो डूबते चले जाओगे, इसका अंत नहीं है जी। इसमें इतनी परतें हैं, इतनी परतें हैं, इतने सवाल हैं कि जिनका कोई अंत नहीं, और शायद हर सवाल का जवाब भी नहीं होगा हर किसी के पास। हो सकता है, पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना। हर कोई प्रेमानंद जी जैसा नहीं होता कि आप कुछ भी कहें और उनके पास, देखिए उन्होंने जो शक्ति प्राप्त करी है वो ज्ञान से प्राप्त करी है। ज्ञान में बहुत शक्ति है। ज्ञान, अगर आप ज्ञान प्राप्त करना है, भागवत गीता पढ़िए। कुछ भी लोग तो गीता को जो पढ़ते हैं उसको फॉलो भी करते हैं। बिल्कुल, और हर अध्याय के अंदर एक स्टोरी है, उस स्टोरी के पीछे आपके हर क्वेश्चन का आंसर है। कि अगर आप कभी बहुत परेशानी में हैं, आपको उसका हल चाहिए, आप भगवत गीता उठा लीजिए, आंख बंद करके प्रभु के सामने उसको खोलिए, आपके प्रश्न का उत्तर आपको उसी पेज पे मिलेगा। हाँ, मैंने ये सुना है कि आप कोई भी पन्ना खोल लीजिए, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा, उसी पृष्ठ में मिलेगा। आप बीच में से कोई भी पन्ना, ये 75वें नंबर का, 100वें नंबर कुछ भी खोल लीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको उसका उत्तर मिलेगा ही मिलेगा। ये भाव है ना आपके, भाव है। आप गए हैं ना उनकी शरण में, बस। और मुझे लगता है कि हमें इस चीज को और आगे और कंटिन्यू करना चाहिए। शायद मुझे लगता है हमें और कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए जी, मैं तो आपके जितने भी व्यूअर्स बैठे यहाँ देख रहे हैं, मैं उन सबको यही कहूंगा कि इसको जितना आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखिए, कोई गलत बात हम नहीं सिखाते,
ना हम चाहते हैं कि कोई गलत बात फैले। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स में हमेशा मर्यादा बनाए रखें, क्योंकि आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, वो उसकी नजर में आ रहा है। अश्वत्थामा केवल एक पात्र नहीं, एक चेतावनी है कि जब बदला मनुष्य की बुद्धि पर हावी हो तब शक्ति भी विनाश का कारण बन जाती है। उसके पास ज्ञान था, अस्त्र थे, वरदान थे, लेकिन आत्म संयम नहीं था, और बिना संयम के सबसे बड़ा योद्धा भी पतन की ओर चला जाता है। ये केवल महाभारत की कथा नहीं, आज भी हम क्रोध और बदले में सही और गलत भूल जाते हैं, और ये कथा हमें बताती है कि कभी कभी सबसे बड़ी सजा या कहें कि पीड़ा मृत्यु नहीं होती, बल्कि जीवित रहकर हर दिन अपने कर्मों का बोझ उठाना होती है। और शायद अश्वत्थामा आज भी उसी शांति और स्थिरता की तलाश में भटक रहा है जो उसे कभी नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि अश्वत्थामा सचमुच आज भी जीवित हैं, या यह केवल एक प्रतीक है कि कुछ अपराध जीवन भर पीछा नहीं छोड़ते? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको भी ऐसी रहस्यमयी कथाएं, पुराणों के अनसुने रहस्य और इतिहास की बातें पसंद है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।